کہ कल मैंने देखा कि जो वज़ीर इत्तलात हैं वफाकी हुकूमत के फवाद चौधरी साहब, वो कहीं कोई तकरीर कर रहे थे। अच्छा, पीटीआई के अक्सर लोग तो खैर बेतुकी बातें करते रहते हैं, हक़ाइक़ के मुनाफी बातें करते रहते हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर फवाद चौधरी साहब को एक समझदार आदमी समझता हूँ और मेरा ख्याल है कि अगर वो कोई बात करते हैं तो उसकी मालूमात उनके पास शायद होती हैं। लेकिन कल जो बातें उन्होंने कही वो बात मेरी समझ में नहीं आई। पता नहीं वो किस मूड में थे, क्या माहौल था, किस हालत में उन्होंने तकरीर की, और कराची के जो तरक्याती स्कीम्स हैं, जो मामलात हैं, उससे वो इतने गाफिल क्यों थे, उनको कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने ये कहा कि सूबा सिंध की हुकूमत कराची के ऊपर 1 रुपया लगाने को तैयार नहीं है और पीटीआई की वफाकी हुकूमत ने कोई 1100 अरब रुपए जो हैं उन्होंने कराची के लिए दिए हैं। अब मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये 1100 अरब रुपए कौन से हैं जो पीटीआई की वफाकी हुकूमत ने कराची के लिए दिए। सर, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा फिगर्स में, लेकिन फवाद चौधरी साहब की मालूमात में थोड़ा सा मैं इजाफा करने के लिए सिर्फ ये गुजारिश करूं कि हमारे पास सूबे में एक तो प्रोविंशियल एडीपी होती है, जो सूबाई एडीपी होती है, उसमें तरक्याती काम होते हैं पूरे सिंध के। फिर डिस्ट्रिक्ट एडीपीज होती हैं, उसमें हर डिस्ट्रिक्ट की अपने तरक्याती काम होते हैं छोटे छोटे। फिर कराची जैसे बड़े शहर में जो मंसूबे हैं, जो बड़े मंसूबे हैं, जो सूबाई हुकूमत अपने वसाइल से पूरे नहीं कर सकती, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए पूरे करते हैं, या फिर फॉरेन एजेंसी जो इसको फंड करती हैं। और मुझे याद है कि जब मैं लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर था तो मैंने असेंबली में तकरीर करते हुए ये कहा था कि अगले कुछ बरसों में सिंध की सूबाई हुकूमत कराची में कोई 200-250 अरब रुपए से ज़्यादा के तरक्याती काम करवाएगी। और आज जो मैं फिगर्स आपके सामने रखूंगा, वो मेरा जो ऐलान था असेंबली अंदर, जो मैंने कहा था, उससे कहीं ज़्यादा है। मेरे हाथ में ये जो डिटेल है पूरी, मैं चाहूँ तो एक एक डिपार्टमेंट की एक स्कीम की आपको तफसील बता सकता हूँ, लेकिन सिर्फ कराची के लिए हमारी जो प्रोविंशियल एडीपी है, जो सूबाई हुकूमत की एडीपी है, उसमें जो एलोकेशंस हैं, मैं टोटल कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ स्कीम्स की कि कॉस्ट कितनी है, लेकिन जो एलोकेशन है वो तकरीबन 56.5 अरब रुपए से ज़्यादा है। 56.5 बिलियन रुपीस से ज़्यादा की एलोकेशन है सिर्फ कराची की जो तरक्याती स्कीम है उनके लिए। अच्छा, उसके अलावा जिस तरह मैंने कहा कि जो बड़े मंसूबे हैं वो चूँकि फेडरल हुकूमत के पास, सूबाई हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं होते, और फेडरल हुकूमत भी जो है वो इतनी इंटरेस्ट नहीं शो कर रही थी, तो हमने बहुत सारे मंसूबे शुरू किए कराची में। उसमें जो पीपीपी मोड में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड में जो मंसूबे शुरू हो रहे हैं, जिनको कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हिस्सा भी बनाया गया और जिनको उन 1100 अरब में शामिल भी किया गया, जिसका जिक्र किया कल फवाद चौधरी साहब ने, फेडरल गवर्नमेंट ने दिए हैं, तो वो मंसूबे 219 अरब रुपए के हैं। और ये 8 स्कीमें हैं जो 219 अरब रुपए की स्कीमें हैं, और ये भी 56 अरब, 56.5 मैंने आपको वो बताया, 219 अरब मैंने आपको ये बता दिए। और इसके अलावा जो फॉरेन प्रोजेक्ट्स असिस्टेंस के तहत, एफपीए के तहत जो हमारी स्कीमें चल रही हैं सिंध में, जिनको भी कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में शामिल कर दिया गया है, उनकी जो टोटल लागत है ये 181 अरब रुपए, 181.5 अरब रुपए ये उनकी है। और अगर इनको हम मिला दें दोनों को तो ये 401 अरब रुपए बनते हैं, और अगर 56 अरब हम वो मिला लें तो ये तकरीबन 458 अरब रुपए के करीब जो है ये स्कीमें बनती हैं, जो कराची स्पेसिफिक स्कीम्स हैं, जो सिंध की सूबाई हुकूमत की इनिशिएटिव पे हुई है और वो हम कर रहे हैं।